अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है इंटेग्रिटी, मतलब इसका दयानतदारी या सालमियत। मतलब इंसान के पास अच्छे करैक्टर का होना, इंसान का ईमानदार होना, ठीक है, और मजबूत इखलाकी असूल रखना अपने पास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इंटेग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। इंटेग्रिटी दयानतदारी इज है या होती है। क्वालिटी का मतलब होता है दोस्तों मायार, ऑफ मतलब का, बीइंग मतलब होना, या इसका मतलब होता है होने के नाते या होने की वजह से। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, एंड और हैविंग मतलब रखना या पास होना। स्ट्रॉन्ग कहते हैं दोस्तों मजबूत को। मोरल मतलब इखलाकी या इखलाक। प्रिंसिपल्स मतलब असूल या असूलों का होना। इंटेग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। दयानतदारी ईमानदार होने और मजबूत इखलाकी असूल का मायार है। मतलब इंटेग्रिटी यानी दयानतदारी से मुराद ईमानदार होना और अपने पास मजबूत इखलाकी असूलों का मायार रखना। इट इन्वॉल्व्स डूइंग द राइट थिंग्स। हेलो हेलो। It involves doing the right thing even when it is difficult or when no one is watching. It involves इसमें शामिल है doing मतलब करना, right thing मतलब सही चीज़ें या सही चीज़, right मतलब सही या ठीक, thing का मतलब होता है चीज़, things मतलब चीज़ें, even हत्ता के या यहाँ तक के, when जब, it is ये हो, difficult मतलब मुश्किल, और मतलब या, when जब, no one कोई भी नहीं, is watching देख रहा है। watching का मतलब होता है देखना, watching मतलब देख रहा है या देख रहा हो। it involves doing the right thing even when it is difficult or when no one is watching। इसमें सही काम करना शामिल है, यहाँ तक कि जब ये मुश्किल हो या जब कोई नहीं देख रहा हो। इसमें सही चीज़ें, ये सही काम करना शामिल है, यहाँ तक कि जब ये मुश्किल हो या जब कोई नहीं देख रहा हो। इंटेग्रिटी इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। इंटेग्रिटी दयानतदारी इज है, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, फॉर के लिए, बिल्डिंग मतलब तामीर करना या बनाना, ट्रस्ट कहते हैं दोस्तों एतमाद को, एंड क्रेडिबिलिटी और एतबार को। बोथ मतलब दोनों, पर्सनली ज़ाती तौर पर, एंड प्रोफेशनली और पेशा वराना तौर पर। इंटेग्रिटी इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ज़ाती और पेशा वराना तौर पर एतमाद और एतबार पैदा करने के लिए दयानतदारी ज़रूरी है। इट इंश्योर्स ये यकीनी बनाती है या यकीनी बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों मुस्तकिल मिजाजी, ये मुसलसल, बिटवीन आवर एक्शंस वर्ड्स एंड वैल्यूज़, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। बिटवीन मतलब के दरमियान, आवर हमारे, एक्शंस कहते हैं आमाल को जो हम अमल करते हैं, वर्ड्स मतलब अल्फाज, एंड वैल्यूज़ और कदर या इकदार। फॉस्टरिंग का मतलब होता है दोस्तों पालना या फ़रोग देता है। अ सेंस एक एहसास, ऑफ रिलायबिलिटी यानी एतबार का, ऑफ मतलब का, रिलायबिलिटी मतलब एतबार, एंड रिस्पेक्ट और इज्जत या एहतराम का। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन आवर एक्शंस वर्ड्स एंड वैल्यूज़, fostering a sense of reliability and respect। ये हमारे आमाल, अल्फाज और इकदार के दरमियान मुताबकत को यकीनी बनाता है, मुस्तकिल रखता है, एतमाद और एहतराम के एहसास को फ़रोग देता है। इन द वर्क प्लेस, हेलो हेलो हेलो।
In the workplace, integrity promotes a culture of accountability and ethical behavior, leading to better decision making and stronger team dynamics. इन मतलब में वर्क प्लेस कहते हैं दोस्तों काम की जगह। इन द वर्क प्लेस काम की जगह में या काम की जगह पर इंटेग्रिटी दयानतदारी प्रमोट्स मतलब फ़रोग देती है। कल्चर कहते हैं दोस्तों सकाफत को, ऑफ मतलब का या के, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब को या जवाबदेही को, एंड और एथिकल का मतलब होता है इखलाकी, बिहेवियर कहते हैं सलूक को या रवैये को, लीडिंग टू मतलब जिसके नतीजे में या जिसके बदले, बेटर बेहतर, डिसीजन मेकिंग कहते हैं दोस्तों फैसला साजी, डिसीजन मतलब फैसला, मेकिंग मतलब बनाना या करना, डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी करना, एंड और स्ट्रोंगर कहते हैं मजबूत या मजबूत से मजबूत तर, टीम कहते हैं एक इकट्ठे मिलकर काम करना, डायनेमिक्स मतलब तहरीक या हरकियात। In the workplace, integrity promotes a culture of accountability and ethical behavior. यानी काम की जगह पर दयानतदारी, जवाबदेही और इखलाकी रवैये के कल्चर को फ़रोग देती है, leading to better decision making and stronger team dynamics, जिससे बेहतर फैसला साजी और मजबूत टीम की हरकियात होती हैं, तहरीक चलती है। इन पर्सनल लाइफ, लिविंग विद इंटेग्रिटी। इन पर्सनल लाइफ मतलब ज़ाती ज़िंदगी में, इन मतलब में पर्सनल कहते हैं ज़ाती या खुद की, लाइफ मतलब ज़िंदगी, लिविंग का मतलब होता है जीना या रहना, विद के साथ, इंटेग्रिटी दयानतदारी। इन पर्सनल लाइफ लिविंग विद इंटेग्रिटी, ज़ाती ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ रहना या दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, मीन्स aligning our actions with our beliefs and treating others with fairness and honesty. means मतलब है या मतलब होता है, aligning मतलब सीध में लाना या मिलाना या जोड़ना, और हमारे या अपने एक्शंस कहते हैं आमाल को, विद के साथ, आवर मतलब अपने, बिलीव्स कहते हैं ईमान या अकायद, ट्रीटिंग का मतलब होता है दोस्तों बर्ताव करना, अदर्स दूसरे या दूसरों के साथ, विद के साथ, फेयरनेस का मतलब इंसाफ, एंड और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इन पर्सनल लाइफ लिविंग विद इंटेग्रिटी मीन्स अलाइनिंग आवर एक्शंस विद आवर बिलीव्स एंड ट्रीटिंग अदर्स विद फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। ज़ाती ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब है अपने आमाल को अपने अकायद के साथ मिलाना या हम आहंग करना, और दूसरों के साथ इंसाफ और ईमानदारी के साथ बर्ताव करना। By upholding integrity, we create a foundation of trust and respect that supports meaningful and lasting relationship. By मतलब करने से या करके, अपहोल्डिंग का मतलब होता है बरकरार रखना, इंटेग्रिटी मतलब दयानतदारी, वी क्रिएट हम बनाते हैं, अ फाउंडेशन एक बुनियाद, ऑफ ट्रस्ट यानी एतमाद की, एंड रिस्पेक्ट और इज़्ज़त और एहतराम की, दैट जो स्पोर्ट्स मतलब हिमायत करती है, मीनिंगफुल एक बामायनी या मायनी खेज, एंड लास्टिंग और देर पा चलने वाली, लास्टिंग कहते हैं देर पा, रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात। By upholding integrity, we create a foundation of trust and respect that supports meaningful and lasting relationships. दयानतदारी को बरकरार रखने से हम एतमाद और एहतराम की बुनियाद बनाते हैं जो बामायनी और देर पा ताल्लुकात की हिमायत करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।